सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं दिस इज़ बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। यहाँ पे जो हम बीम कंसीडर करेंगे, ये बीम जो रहेगा आपका, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन जो होता है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिकली फॉर्मूला हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो जो बनाऊंगा उसमें शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग रीडिंग लेंगे। बेसिकली पहले तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि बीम एग्जैक्टली मतलब क्या होता है बीम का। तो आपने देखिए, जैसे इस रूम में भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर पे ये टॉप पे ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बीम। ओके, और इस तरीके के जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं ये आपने रूप्स में और कई सारे जो ब्रिजेज़ हैं जहाँ पे हम ओवरपास जो बोलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे बीम्स जो हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स वो दिखाई देते हैं। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को बनाने का पर्पज़ होता है कि जो भी लोड इनके ऊपर है उसको ये बियर कर पाएँ। आप देखेंगे कि साइड में यहाँ पे देखिए एक और ये रेक्टेंगुलर कॉलम टाइप का, मतलब वर्टिकल आपको एक मेंबर दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर मेंबर को हम बोलते हैं कॉलम, और इस कॉलम के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टली पुट किया हुआ कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है बीम। ठीक है, ये बीम नियर अबाउट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी से सिमिलर है। देखिए यहाँ पे भी दो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, और उसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो रखी है, दिस इज़ एग्जैक्टली द बीम, कि किस तरीके से बीम जो है वो वहाँ पे रखा होता है। यहाँ पे जो हमें रीडिंग्स लेनी है बेसिकली, उसके लिए पहली चीज़ तो ये बीम जो है जो दो सपोर्ट्स के बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे इन सपोर्ट्स के बीच की जो लेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें सपोर्ट्स को, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है आपको, ये थोड़ा सा नाइफ एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए हल्का सा इंक्लाइंड है। तो इस तरीके की कंडीशन में जब हम बीम को रखते हैं तो ये बीम हमारा कहलाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। देयर आर मैनी अदर वेराइटीज़ ऑफ बीम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बीम्स होते हैं जिनके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कि दिस काइंड ऑफ बीम इज़ नोन एज दी सिंपली सपोर्टेड बीम। ये कंडीशन जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं, जैसे ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ पे ये बीम पुट है जो हॉरिजॉन्टली हमने एक लाइन से ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सपोर्ट हैं ये दोनों, वहाँ पे हमें रिएक्शंस मिलेंगे, और ये रिएक्शंस हमने यहाँ पे, आप चाहें तो इनको डिनोट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज आर ए एंड आर बी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दैट द रिएक्शन एट दिस सपोर्ट इज़ आर ए एंड द रिएक्शन एट सपोर्ट बी इज़ आर बी। तो अब हम देखते हैं कि रीडिंग्स जो है वो हम कैसे लेते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब पहले देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे बीम विदाउट जब हमने उस पर लोड कोई अप्लाई नहीं किया तो उस टाइम पे वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। वहीं पे जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी जो एक्सिस है, जो बीम एक्सिस है, दैट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन या कह सकते हैं यहाँ पे जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ये इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, जिसको हम नॉर्मली डेल्टा से डिनोट करते हैं। आप इसको डेल एल से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको डेल्टा से डिनोट किया है। विद फॉर्मुलेशन जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वी विल गेट डेल्टा एस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई। ये हमें डिफ्लेक्शन जो है मिड पॉइंट का मिलता है जब सेंटर पे एक लोड डब्ल्यू ऐड कर रहा है। तो हमारा बेसिकली जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमारा पर्पज़ है यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके जो भी हमारे पास गिवन है वहाँ से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ हम डिफ्लेक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे मेज़र भी करेंगे। मेज़र कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन को, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं डायल इंडिकेटर। ये डायल इंडिकेटर जो है, जब हम इसको यहाँ से देखिए कोई भी लोड स्प्रेड करेगा तो इसका जो ये पार्ट है यहाँ पे, जो इसकी निडल है वो हमारी यहाँ पे मूव करेगी। तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है उसको हम इस डायल पे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, जो वेट है उसको हम अप्लाई करेंगे, स्पैन में हम उस वेट को रखेंगे, और स्पैन का जो वेट है बेसिकली दिस इज़ 15 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पैन का वेट 15 ग्राम है, और जो वेट हम इसमें पुट करेंगे वो डिफरेंट वेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस वेट की बात करें तो दिस इज़ 500 ग्राम, और उसी तरीके से ये जो वेट है दिस इज़ 200 ग्राम, यहाँ पे सभी जगह मेंशन भी होता है, देखिए लिखा हुआ है 200 ग्राम्स। इसी तरीके से ये वेट जो है ये 100 ग्राम्स है, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेट्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे 100 ग्राम था तो ये 50 ग्राम, 25 ग्राम, इस तरीके से वेट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हमारा मेन यहाँ पे मोटिव रहेगा कि पहले तो हम यहाँ पे ये वेट पुट करके जो डिफ्लेक्शन है डायल इंडिकेटर में उसको मेज़र करेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम उसका मेज़रमेंट करते हैं। उससे पहले ये जो बीम है, बीम की जो लेंथ है, यहाँ पे दो सपोर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट है लेंथ ऑफ द बीम,
ठीक है, ये हमारा कहलाता है बीम लेंथ, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं आप। ये जो लेंथ है यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ 490 mm, और साथ ही साथ इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसको अगर आप साइड से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए इस क्रॉस सेक्शन को, तो ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है। इस क्रॉस सेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ दी विड्थ ऑफ द बीम, एंड दिस हाइट इज़ जो हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज डेप्थ, और हम हाइट भी बोल सकते हैं उसको बीम की। दोनों की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने मेज़र कर रखी हैं, लिखी हुई भी हैं। बीम की जो विड्थ है दैट इज़ 19 mm और उसकी थिकनेस जो है वो 4.18 mm है। तो ये तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है, यहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके, और बेसिकली जो आई यहाँ पर है, दिस आई इज़ आई एक्स एक्स, मीन्स इस क्रॉस सेक्शन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो वैल्यू हमें लिखनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके सेंट्रॉइड से पास करने वाली कोई भी एक्सिस जो होती है उसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने अपने बेसिक लेवल पे भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे ध्यान भी रख सकते हैं, दैट दिस इज BT³/12। कैसे आता है, इसका डेरिवेशन है प्रॉपर, ठीक है। आप अभी आगे क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जहाँ पे आप इसका डेरिवेशन जो है उसको प्रॉपर पढ़ेंगे भी। तो हमें B पता है, T पता है, वैल्यू पुट करके हम IXX निकाल सकते हैं, और इस I की जगह पे IXX की वैल्यू पुट करिए, डेल्टा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से जो डेल्टा हमें मिलेगा और साथ ही साथ जो हम डायरेक्टली मेजर करेंगे यहाँ से डेल्टा, उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो फॉर्मूले से ड्राइव किया है, मतलब कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर जो हम डिफ्लेक्शन डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं वो हमारा कितना रहता है। तो अभी आप देखिए जो डायल इंडिकेटर है इसमें अगर आप देखेंगे ये पॉइंटर कहाँ पे 0 पे मार्क कर रखा है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके इसकी रीडिंग लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ रहा है, और उसको हम लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 500 ग्राम का जो वेट है उसको यहाँ पे पुट किया, और 500 ग्राम का जो वेट है उसको हम डायल इंडिकेटर पे मेज़र करते हैं कि उसका डिफ्लेक्शन कितना है। 1.17 mm। तो इसका डिफ्लेक्शन जो है दैट इज़ 1.17 mm। कैसे हमने मेज़र किया, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूरा राउंड इसने यहाँ पर लिया और उसके बाद में आगे फिर ये 17 पॉइंट्स जो है और ये इंडिकेटर जो है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो ये वन स्मॉल जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो ये 500 ग्राम पे डिफ्लेक्शन जो है सेंट्रल पार्ट का कितना हुआ बीम का, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, दिस इज़ 1.17 mm। अब हम आगे जो नेक्स्ट वेट है 200 ग्राम का उसको पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना आएगा। जाहिर सी बात है कि जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी लेस, जो प्रीवियस डिफ्लेक्शन था उससे इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि वेट कम है तो डिफ्लेक्शन भी हमारा कम ही होगा। सो 41 यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो हमें मिला है दिस इज 0.41 mm। इसी तरीके से नेक्स्ट वेट हमने पुट किया यहाँ पे एंड दिस इज 100 ग्राम्स, और इस 100 ग्राम के थ्रू जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम मेज़र करते हैं एंड दिस इज सिंपली 0.10। दिस इज 0.1 mm। ओके तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हमको दिखाई दिया, और ये वैल्यूज़ देखिए हमने जो लिखी हैं ये वैल्यूज़ भी बहुत स्मॉल हैं। आप कहेंगे कि जैसे जो बीम्स होते हैं उन पे डिफ्लेक्शन हमें दिखाई तो नहीं देता इतना ज़्यादा, तो आप यहाँ पे खुद देखिए कि इन वेट्स के अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन है इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। और यहाँ पे जो बीम हमने लिया है इसका जो क्रॉस सेक्शन आप देखिए वो स्मॉल क्रॉस सेक्शन है। एक्चुअल में जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं दे आर नॉट सो मच स्मॉल, ये जस्ट एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया या उसके पर्पज़ से बनाया गया बीम है ताकि आपके डिफ्लेक्शन जो है वो मेज़र हो पाएँ। तो जो भी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं इस तरीके के ओवर पासिस वगैरह के ऊपर, या फिर जो बेसिकली जहाँ पे कहीं पे हमें जो ट्रैफिक है उसको पास कराना है, ठीक है, रोड के ऊपर की साइड से, और या एलिवेटेड रोड्स जो आप देखते हैं उन पे, और साथ ही साथ कई बिल्डिंग्स जो है उनके रूफ्स को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हमने मेज़र किए हैं इन डिफ्लेक्शंस को हम लोग इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज़ को पुट करके, और फिर इनको वेरीफाई करेंगे क्या ये डिफ्लेक्शन हमें फॉर्मूले से भी इतने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसका जो डिटेल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे। ओके।